और आज लेकर आया हूँ आपके लिए एक उपयोगी वीडियो है। मेरे चैनल के द्वारा 7, 8, 9, 10वीं कक्षा के तृतीय भाषा हिंदी और समाज विज्ञान के संबंधित वीडियो मिलेगी। आप जो संबंधित कक्षा के वीडियो चाहिए आप लोग देख सकते हैं। अच्छा लगे तो कृपया एक लाइक शेयर ज़रूर दीजिए। आज का यह वीडियो है जो 9वीं कक्षा के लिए तृतीय भाषा हिंदी में प्रथम रचनात्मक मूल्यांकन के प्रश्न पत्रिका के बारे में यह वीडियो है। इस वीडियो के दौरान जो प्रथम रचनात्मक मूल्यांकन का प्रश्न पत्र का स्वरूप, प्रश्न पत्रिका, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। किन किन पाठों पर कितना अंकभारिता दिया गया है, अलग अलग प्रकार के प्रश्नों के नमूने के लिए अंकभारिता कितना है, वह सभी जानकारी आपको इस वीडियो के दौरान मिलेगी। और यहाँ पर जो निर्धारित किया गया पाठ्यक्रम है, पहला है जय जय भारत माता, दूसरा है गुलाब सिंह, तीसरा स्वामी विवेकानंद है, फिर चौथा जो कविता है कि अनुशासन ही शासन है। यह था प्रथम रचनात्मक मूल्यांकन के प्रश्न पत्रिका के लिए निर्धारित किया गया पाठ। आगे हम लोग प्रश्नों के नमूने के अनुसार अंकभारिता पर देख लेंगे। जो प्रश्नों के नमूने पर अंकभारिता दिया गया है, वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों के लिए निर्धारित किया गया अंक है 9। लघु उत्तर स्वरूप के प्रश्नों के लिए दिया गया है 8 अंक। फिर दीर्घ उत्तर के प्रश्नों के लिए दिया गया अंकभारिता है 3 अंक। कुल मिलकर 20 अंक के लिए तीनों ही स्वरूप के प्रश्न पत्रिका को प्रश्नों को शामिल किया गया है। अगला पाठ के आधार पर अंकभारिता इस प्रकार है। जय जय भारत माता कविता के लिए 5 अंक है, गुलाब सिंह कहानी के लिए 4 अंक है, स्वामी विवेकानंद के लिए 4 अंक है, अनुशासन ही शासन है कविता के लिए 4 अंक को रखा गया है। साथ ही साथ व्याकरण के लिए भी 3 अंक है। कुल मिलकर 4 पाठ और व्याकरण के अंशों को सम्मिलित किया गया है। प्रश्न पत्र इस प्रकार है। यह 9वीं कक्षा के लिए संबंधित प्रश्न पत्रिका है। विषय तृतीय भाषा हिंदी में अधिकतम अंक रखा गया है 20 है और इस प्रश्न पत्रिका को हल करने के लिए समय है 60 मिनट या 1 घंटे। इस 1 घंटे के समय में आपको इस 20 अंक के प्रश्न पत्रिका को हल करना है। प्रश्न पत्रिका में मुख्य प्रश्न 1 है, सही उत्तर चुनकर संकेताक्षर सहित लिखना है। कुल मिलकर 3 प्रश्न हैं। हर एक प्रश्न के लिए 1 अंक है। पहला प्रश्न था कि माता शब्द का अन्य लिंग रूप है। पहला है माँ, दूसरा है औरत, तीसरा है पिता और चौथा विकल्प है कि महिला। सही विकल्पों क्या करना है कि आपको संकेताक्षर सहित पूर्ण रूप में लिखना है। दूसरा प्रश्न था कि के लिए इस विभक्ति का कारक है। पहला है कर्ता कारक, दूसरा है कर्म कारक, तीसरा है करण कारक या चौथा है संप्रदान कारक। के लिए किस विभक्ति का कारक चिन्ह है। कारक के बारे में आपको ऑलरेडी क्लास में पढ़ाया गया होगा शायद, इसी पर यह प्रश्न था कि अगला प्रश्न संख्या 3 है, चौराह का अन्य वचन रूप है। ऑप्शन 1 चौराहों, ऑप्शन 2 चौराहे, ऑप्शन 3 चौराहें या ऑप्शन नंबर 4 चौराह। अन्य वचन रूप को क्या करना है कि सही विकल्प को चयन कर आपको क्या करना था कि लिखना था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। कुल मिलकर 3 प्रश्न हैं और हर एक प्रश्न के लिए 1 अंक है। बाट जोहने वालों को क्या नहीं देना चाहिए। यह था प्रश्न अनुशासन ही शासन है कविता से लिया गया है। बाट जोहने वालों को क्या नहीं देना चाहिए। इस प्रकार प्रश्न लिखते समय पूर्ण रूप से एक वाक्य में आपको उत्तर लिखना है। प्रश्न 5 था,
विवेकानंद के गुरु कौन थे? छठा प्रश्न था, साकेत किस प्रकार की रचना है? मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखित साकेत यह जो रचना है यह किस प्रकार की रचना है? यहाँ तक 3 प्रश्न आपको एक वाक्य में पूर्ण रूप से लिखने के लिए पूछा गया है। अगला जो प्रश्न है, मुख्य प्रश्न 3 है, अनुरूपता लिखिए। पहले 2 शब्दों का संबंध आपको ग्रहण करना है, फिर तीसरा शब्द का संबंधित आपको क्या करना है कि उत्तर को लिखना है। प्रश्न 7 था, त्रिधारा कविता है उन्मादिनी डैश। सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा लिखित यह रचनाएं है। त्रिधारा कविता प्रकार की है, फिर उन्मादिनी किस प्रकार की रचना है? प्रश्न संख्या 8 था, नाता शब्द का अर्थ है संबंध, फिर गाता शब्द का अर्थ क्या है? प्रश्न 9 था, विवेकानंद का जन्म हुआ है 1863 में, फिर विवेकानंद जी की मृत्यु कब हुई? ओके, इस प्रकार के प्रश्न को आपको उत्तर लिखते समय क्या करना है कि पहले 2 शब्दों का 2 वाक्यों का जो संबंध ग्रहण करना है, फिर तीसरे का संबंधित उचित उत्तर आपको लिखना है। मुख्य प्रश्न 4 पर चलेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। कुल मिलकर यहाँ पर 4 प्रश्न है, हर एक प्रश्न के लिए 2 अंक है, कुल मिलकर 8 अंक है। प्रश्न 10 था, कवि ऊंचा हिया क्यों कहते हैं? कवि मैथिली शरण गुप्त जी जय जय भारत कविता में कवि ऊंचा हिया क्यों कहते हैं? प्रश्न 11 आ गया, भाई को गिरते देखकर बहन ने क्या किया? गुलाब सिंह कहानी में है। फिर 12वां प्रश्न था कि विवेकानंद ने भारतवासियों को क्या उपदेश दिया? और 2-3 वाक्य में उत्तर लिखने के लिए चौथा और अंतिम प्रश्न है, अनुशासन ही शासन है कविता का आशय क्या है? उस कविता का संदेश आपको लिखना है। मुख्य प्रश्न 5 आ गया, कवि और कविता का नाम लिखकर पद्य भाग को पूर्ण करना है। एक प्रश्न है और एक के लिए 3 अंक है, कुल मिलकर 3 अंक है। दीर्घ उत्तर पर रखा गया है यह प्रश्न। जय से लेकर लास्ट दबाकर आपको 4 पंक्ति को लिखना है। 4 पंक्ति लिखना है, साथ ही साथ आपको इस कविता के कवि और यह जो पंक्तियाँ किस कविता की है वो कविता का नाम को भी आपको लिखना है। छात्रों, यहाँ तक आपने मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो में 9वीं कक्षा के प्रथम रचनात्मक मूल्यांकन के प्रश्न पत्रिका का विन्यास या ढांचा हो और एक नमूना प्रश्न पत्रिका के बारे में मैं आपको जानकारी देने के लिए प्रयास किया हूँ। वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक दीजिए, आपके फ्रेंड सर्कल को भी शेयर करने के लिए न भूलिए।